So, guys, we are starting with our first chapter of BST. This is your nature and significance of management. From this chapter, you will be getting 5 questions of 1 marks. The total marks is 5 marks. इस चैप्टर से खाली 5 marks आएगा, 5 questions आएगा, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको खाली बेसिकली ये चैप्टर समझना है। और जो क्वेश्चंस मेरे मैट में या जो मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड किया है, उसको आप थोड़ा थॉरोली देख लेना, ठीक है। ध्यान रखना, पहले ये सारा कॉपी कर लेना जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजा है, फिर एक डिफरेंट कलर ऑफ पेन को यूज़ करके मेरे साथ साथ लिखते रहना। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट का डेफिनेशन। तो बेटा मैनेजमेंट का डेफिनेशन में देखो, मैंने मैनेजमेंट को पूरा तोड़ के 3 वर्ड में किया है। फर्स्ट वन इज़ मैनेज, सेकेंड वन इज़ मैन एंड द थर्ड वन इज़ टी। तुम बोलेगा भैया मैनेज का मतलब तो हम लोग समझते हैं, अब मैन का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? तो मैन का मतलब यहाँ पर पर्सोनेल्स है। यहाँ पे मैन का मतलब हो गया पर्सोनेल्स। अब तुम बोलेगा भैया पर्सोनेल्स का मतलब एम्प्लॉय। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैन का मतलब हो गया पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब हो गया एम्प्लॉयज़, यानी तुम्हारे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन लोग को बोला जाता है यहाँ पे मैन। एंड टी स्टैंड्स फॉर टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब होता है चालाकी से। आई रिपीट, टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब होता है चालाकी से। तो बेटा जब तुम अपना काम किसी एम्प्लॉय से, अपने एम्प्लॉय से चालाकी से करवाते हो, समझदारी से करवाते हो, देन दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तुम बोलेगा भैया एक बार वापस समझा दीजिए। तो मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग ये हुआ, हाउ यू आर गेटिंग योर वर्क डन बाय अदर्स। आप अपना काम दूसरों से कैसे करवाते हो, इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों? आप खुद सोच के देखो, अगर अपने मैनेज नहीं करेंगे ना, तो बिज़नेस का जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। जैसे सपोज़ करो आपका कंपनी शुगर बनाता है, तो आपके कंपनी का मेन टारगेट क्या होगा? शुगर अच्छे दाम में बिक जाए। तो शुगर अच्छे दाम में बिकेगा, तो उसके लिए शुगर को बनाना, शुगर के लिए रॉ मटेरियल्स यानी शुगर केन को ख़रीदना, उसको मिल्स यानी फैक्ट्रीज़ में बनाना। वहाँ पे इतने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट, केन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। तो इतने सारे डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशंस, एक कोऑपरेशंस डेवलप करना, तब जाके तुम ये सारा काम कर पाओगे, सेल कर पाओगे, अच्छा रियलाइजेशन यानी अच्छे दाम पे बेच पाओगे। तो मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आप जो ये काम है ना, इतने सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलग अलग काम है, इसको कोऑर्डिनेट करो, कोऑपरेट करो इन लोगों के साथ, इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करो और अपना काम को कंप्लीट कराओ। तो सिंपल, द मैनेजमेंट इज मीन्स कि आप कैसे अपना काम किसी और के थ्रू यानी किसी और एम्प्लॉयज़ के थ्रू करवा रहे हो समझदारी से, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मैंने एक डेफिनेशन दिया है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप अपना बिजनेस का जो गोल है उसको अचीव कर रहे हो दूसरों के मदद से। तो इस प्रोसेस को, इस आर्ट को, इस साइंस को, इस प्रोफेशन को अपने क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आप अपना चीज़ दूसरों से कैसे करवा रहे हो और अपना जो बिज़नेस का गोल है वो कैसे अचीव कर रहे हो। अब तुम बोलेगा भैया मैनेजमेंट का डेफिनेशन तो चलिए हम लोग को समझ में आ गया, पहले ये बताइए कि जो मैनेजमेंट है, मतलब जैसे आज सपोज़ करो कि कोई कंपनी को मैनेज करना है, तो उसके लिए जो रूल्स होगा, जो मैनेजर के लिए रूल्स है, जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोसीड्यूर्स है, जो मेथड्स है, क्या वो सब कंपनी के लिए सेम रहता है? मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मान लो कि कोई एक आदमी अगर मैनेज कर रहा है, तो उस आदमी को मैनेज करने के लिए, मतलब जैसे कि वो कंपनी में, जैसे मैं अपने कंपनी में मैनेजर हूँ, तो मैं अपने अंडर में जो आदमी लोग को मैनेज करता हूँ, उसके लिए व्हाट द पॉलिसीज़, द प्रोसीड्यूर्स, द मेथड्स व्हाट आई एम फॉलोइंग, क्या वो दूसरे कंपनी के मैनेजर्स भी फॉलो करते हैं? तो आंसर है येस। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब होता है कि अपने जो मैनेज कर रहे हैं बेटा, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है, वो रूल्स जो मैं आज अपने कंपनी के लिए फॉलो कर रहा हूँ, वही रूल्स प्रिंसिपल्स दूसरे कंपनी में भी फॉलो होता है। क्लियर है? तो मैनेजमेंट का जो रूल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और मैनेजमेंट का मीनिंग, अपना काम, बिजनेस का गोल अचीव करो, काम करवाओ दूसरों के मदद से, समझदारी से। अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस 5 M's? 5 M's का मतलब होता है बेटा, पहला मैन, दूसरा मटेरियल्स, तीसरा मशीन, फोर्थ मेथड, एंड देन अगेन मनी।
अब तुम बोलेगा भैया मतलब ये 5 एम आपने क्यों बताया हमें, और हमें इस 5 एम से क्या मतलब है। बेटा तुमको बहुत मतलब है इस 5 एम से। ये 5 एम्स क्या है जानते हो, ये जो 5 एम्स है, मैन, मटेरियल्स, मशीन, मेथड और मनी, इसके बिना कंपनी चल नहीं सकता। मैन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, मैन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़। मटेरियल्स का मतलब रॉ मटेरियल्स, मशीन का मतलब आप समझते ही हो। मेथड्स का मतलब होता है पॉलिसीज़, रूल्स, डिसिप्लिन्स, और मनी का मतलब होता है पैसा। तो बेटा बिज़नेस में चाहे आदमी का बात करो, चाहे रॉ मटेरियल्स का बात करो, चाहे मशीन्स का बात करो, चाहे मेथड्स जो का बात करो, चाहे मनी का बात करो, इन सब को कंट्रोल करना, इन सब को लेके चलना, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशंस डेवलप करना, इन सब का काम को एक साथ कोऑपरेट, एक साथ कोऑर्डिनेट, एक साथ लेके आना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम किसका है, मैनेजर का है। तो मतलब ये 5 एम्स सही है कि नहीं है, ये एक मैनेजर को देखना पड़ता है। तो अपने बोल सकते हैं मैनेजर का जो काम है वो इस पांचों चीज़ से रिलेटेड है। यानी अगर मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी है बिज़नेस में, तो इसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर का भी होना ज़रूरी है। मैनेजर का काम होता है एम्प्लॉयज़ को देखना, उन लोग का क्या ग्रीवेंसेस, क्या प्रॉब्लम है उसको देखना, बिज़नेस में जो बनेगा उसके लिए कहाँ से मटेरियल्स आएगा, किस दाम में आएगा, सस्ता कहाँ से मिलेगा वो देखना, मशीन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मशीन अपडेटेड है कि नहीं, यानी एज़ पर न्यू टेक्नोलॉजी है कि नहीं, मेथड क्या फॉलो हो रहा है कंपनी के अंदर में, क्या रूल्स, क्या पॉलिसीज़, क्या डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है वो, और कितना मनी कहाँ से कैसे आ रहा है, यानी क्या इनफ्लोज़ है, क्या आउटफ्लोज़ है, ये सारा चीज़ के बारे में देखने का काम किसका है, मैनेजर का है। तो मैनेजर को आप बोल सकते हो कि मैनेजर का काम होता है ये 5 एम्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशंस डेवलप करना। क्लियर हो गया बात। अब आ रहे हैं अपने आगे। बोलता है मैनेजर का काम एज एन एक्टिविटी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तुम बोलेगा भैया मतलब नहीं समझ में आया। आज अगर मैं अपने कंपनी में मैनेजर हूँ तो मैनेजमेंट मेरे लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ काम, जैसे अपने बिज़नेस में पढ़े थे ना कि बिज़नेस इज़ अ कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब कुछ ऐसा काम जो कि आदमी इसलिए करता है टू अर्न लाइवलीहुड। वैसे ही मैनेजमेंट में बोला जाता है कि मैनेजर के लिए मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। अब तुम बोलेगा भैया एक्टिविटी मतलब तो अपने बोलते हैं कोई काम, तो मैनेजमेंट कैसे एक एक्टिविटी है। तो उसके लिए देखो मैंने इसको 4 पार्ट में क्लासीफाई किया। पहला है इंटरपर्सनल एक्टिविटी। तुम बोलेगा भैया इंटरपर्सनल क्यों है, क्योंकि मैनेजर को मालूम है कि अगर मुझे मेरा काम करवाना है तो मुझे सारे आदमी लोग के पास जाके बात करना पड़ेगा, उन लोग से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।